नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 4B में आपका स्वागत है। आज का विषय है आंतरिक शुद्धि, कारण और निवारण। मित्रों, हमारी देहरूपी गाड़ी परमात्मा की सबसे बड़ी चमत्कारिक मशीन है। यह मानवीय देह एक स्वतंत्र ग्रह है। एक के जैसा दूसरा आपको मिलेगा नहीं। शरीर, प्राण, मन और आत्मा का संगम है। संगम ही यह देह है। स्वयं को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना है। यह तो आत्मज्ञान का मार्ग है। हम हमारा प्रथम आयाम पर काम कर रहे हैं, वह है शरीर। आगे हम जानेंगे प्राण, मन और आत्मा को सत्य की भी जानेंगे। आज का अपना विषय आपको पता है, आंतरिक शुद्धि के कारण और निवारण। यह देह 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य शरीर, दूसरा है आंतरिक शरीर। अभी बाह्य शरीर क्या है समझते हैं। बाह्य शरीर मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, चेहरा, बाल, हाथ, पाँव, पेट, छाती, ये सारे शरीर के भाग दुनिया देख सकती है। इसके लिए मानव प्राणी बाह्य शरीर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। दांत ब्रश करना, नहाना, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करना, बाह्य त्वचा का पूरा ध्यान दिया जाता है। यह शुद्धि को बाह्य शुद्धि कहते हैं। इसके बारे में किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें पारंगत है। तो भी दूसरा भाग है अंतर शरीर। अंतर शरीर मतलब जो शरीर के भाग हम आँखों से देख नहीं सकते, उसे अंतर शरीर कहा जाता है। जैसे हमारी मुंह से लेकर गुदादार तक 30 फुट की जो डाइजेस्टिव पाइपलाइन है वह है। उसके अंदर है अन्न नलिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसका समावेश है। हमारी श्वसन संस्था है, श्वसन नलिका है, फुफ्फुस है, हृदय है, अनगिनत रक्त प्रवाह करने वाली नलिकाएं है, लीवर, किडनी, पैनक्रिया, ये सब पार्ट आंतरिक शरीर के अंदर आते हैं। यह सब पार्ट हम स्वयं खुद भी नहीं देख सकते। यह न दिखने के कारण मानव इसका ध्यान नहीं देता। मैं आप सभी को पूछता हूँ, हर रोज़ बाह्य शुद्धि कर रहे हो? याद करो आंतरिक शुद्धि आपने कब की थी। 95% लोगों का जवाब नहीं मिलेगा। सोचो, आप अपना खुद का घर 20 दिन बंद करके बाहर चले जाते, कोई रहता नहीं है, तो भी वो गंदा होता है। यही हाल हमारे शरीर का है। तो कल्पना करें, जन्म से लेकर आज तक आपने आंतरिक शुद्धि की नहीं है, तो आपका अंदर से शरीर कितना खराब होगा। सिर्फ कल्पना करें। प्रकृति के सिद्धांत के हिसाब से सभी रोगों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मल संचय। फिर समझना पड़ेगा आंतरिक मल संचय का कारण क्या है। तो मित्रों, समझते हैं संक्षिप्त में आंतरिक मल संचय का कारण। आप प्रकृति के जीव सृष्टि का अभ्यास करेंगे तो एक बात सभी को समझ में आएगी, सारी जीव सृष्टि जो परमात्मा ने तय करके दिया है वही खा रही है, और वह भी प्रकृति ने दिया है वैसा ही खा रही है। यह ब्रह्मांड में मानव एकमेव प्राणी है जो भोजन आग के ऊपर पकाकर खा रहा है। सभी प्राणी को देखो, सबसे शक्तिशाली हाथी झाड़पाला खा रहा है, बंदर फल और पत्ते खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, हरिण पत्ते खा रही है, शेर प्राणी का कच्चा मांस खा रहा है। और ये सारे प्राणी जन्म से लेकर उनके परमात्मा ने आयु तय करके दी है, वह पूरा जीवन आत्मनिर्भर होकर जी रहे हैं। सिर्फ मानव एकमेव प्राणी हैं जो अपनी पूरी आयु जी नहीं पाता है। वो बीमारियों से त्रस्त होकर 60 से 75 के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है। परमात्मा ने सभी जीवों को समान बनाया है और सबका भोजन तय करके, भोजन की व्यवस्था करके ही धरती पर भेजा है। परमात्मा का गुण है समानता, वह किसी से भेद नहीं करता। यह परमात्मिक गुण है। जीव सृष्टि और मानव में एक अंतर है। मानव यह प्राणी सारी जीव सृष्टि से बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रगत है। यह मानव को मिला हुआ वरदान है। 10,000 साल पहले आग की खोज नहीं हुई थी, वह टाइम मानव सभी प्राकृतिक भोजन ही करता था। उसकी भी एक कहानी है। मानव प्रकृति ने जैसा दिया वैसा ही भोजन करता था। वह समय कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं थे। मानव एक स्वस्थ और मस्त जीवन जीता था। एक दिन जंगल में
आग लग गई। मानव ने आग आग कैसे निर्माण हुई वह देखा। बड़े पत्थर एक दूसरे से टकराकर आग 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 उत्पन्न हुई और पूरे जंगल को आग लग गई। यह आग में बहुत सारे फल, सब्जियां और प्राणी भी मर गए। उत्सुकतावश मानव ने यह यह जले पदार्थ खाकर देखे। उसके जीभ और मन को भा गए। फिर मानव ने पत्थर से पत्थर खींचकर आग का निर्माण शुरू किया और भोजन आग के ऊपर पकना शुरू हो गया। यहाँ से ही पक्व भोजन की शुरुआत हुई और तब से ही मानव बीमार पड़ने लगा और डॉक्टर, हकीम, वैद्य का निर्माण हुआ। जैसे जैसे मानव अन्न के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार करने लगा, तेल में तलना शुरू हुआ, सभी प्रकार के मसाले पड़ने लगे और तब से ही ये भयंकर जानलेवा बीमारी ही होने लगी। आज मानव ने इतनी खान पान में शोध लगाए, जीभ और मन के लिए वो अलग अलग रेसिपी बनने लगी। गाय भैंस अपने बछड़े के लिए दूध बनाते हैं, वो दूध भी वो छीनकर खाने लगा। मानव का समाधान उसके ऊपर भी हुआ नहीं। फिर प्राणियों की हत्या करके उसका मांस खाने लगा। वह आज भी नया भोजन ढूंढ रहा है, उसकी तृप्ति हो ही नहीं रही है। यह मन और जीभ के लालच में जो अपना भोजन नहीं था वह खाने लगा है और भूल गया है परमात्मा ने मुझे कौन सा भोजन तय करके दिया था। भगवत गीता रामचरितमानस के संदर्भ से मानव का मूल ईंधन फलम पत्रम तोयम है, मतलब फल, सब्जियाँ, पानी, कंदमूल है। हम सब भगवान को मानते हैं मगर भगवान की नहीं मानते। परमात्मा ने जो तय करके दिया है वह भोजन हम नहीं ले रहे हैं। यह परमात्मा का अनादर है। यह अनादर के कारण ही मानव दुखी और बीमार है। मित्रों, ज़्यादा बुद्धि देकर मानव को परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, मगर मन और जीभ के लालच के कारण जो वरदान था वो शाप में बदल गया है और बस यही एक कारण है मानव दुखी और बीमार है। आप सबको पता है, जैसा अन्न वैसा मन, 100% सात्विकता, यह सिर्फ ईश्वरीय भोजन मतलब परमात्मा ने जैसा बनाया वो उसमें ही मिलती है। यह सात्विक भोजन आपको स्वीकार करना चाहिए। आप सभी भोजन एक तो राजसिक ले रहे हैं या तामसिक ले रहे। राजसिक मतलब मसालेदार और तले हुए पदार्थ, ज़्यादा संस्कारित पदार्थ, उसकी वजह से मन की चंचलता बढ़ती है। और तामसिक पदार्थ मतलब बासा अन्न, सभी प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट, फैक्ट्री जन्य पदार्थ, पैक फूड और जो भोजन आप घर में बनाते हैं 2 घंटे के बाद यदि आप वह अन्न खाते हैं तो वह एक तामसिक भोजन हो जाता है। तामसिक भोजन ही सभी बीमारियों का कारण है। यह भोजन के कारण ही मानव मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर पर बीमार है। यह भोजन मतलब हम शरीर में 90% कचरा डाल रहे हैं। यह भोजन चिकनायुक्त होने के कारण यह हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में चिपक जाता है, वहाँ सड़ जाता है और वहीं से गैस निर्माण होती है और कीड़े आते हैं। शरीर उसे एक तो पाद के माध्यम से या ढेकर के माध्यम से बाहर निकलता है। जो गैस शरीर में बसता है वो शरीर के किसी भी कमज़ोर अंग में अटक जाता है और वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। दर्द मतलब गैस। यही सब अन्न से आंतरिक मल संचय बढ़ता है। प्रकृति का नियम है, जहाँ गंदगी है वहाँ प्रकृति कीड़े भेजती है। कीड़े मतलब ही बीमारी है। एकदम आसान है। हम कीड़ों से मतलब बीमारी से नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ गंदगी को साफ करना है। गंदगी हटेगी तो अपने आप कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। यह आसान है, मगर प्रत्यक्ष तौर पर क्या हो रहा है? सभी मेडिकल पैथिया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कीड़े मारने का काम कर रही है। डॉक्टर मतलब कीड़े मारने वाला तज्ञ है। उनको पता है कौन सी बीमारी पर कौन से कीड़े मारने की दवा देने की, वह उनका अभ्यास होता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो होता यह है, शरीर के गंदगी के अंदर कीड़े हो जाते हैं और आप बीमार हो जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, जो आपके शरीर में गंदगी हुई है इसमें जो कीड़े हैं उसको मारने की दवा दी जाती है। आप दवा खाते हैं, कीड़े मर जाते हैं और आपको लगने लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। ध्यान रखना, कीड़े मर गए मगर गंदगी वहाँ ही है। कुछ दिनों बाद वापस वही गंदगी में कीड़े आ जाते हैं।
यह भी पहले से ताकतवर, फिर वापस आप बीमार पड़ते, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर फिर पहले से ज़्यादा पावरफुल डोज देते हैं, कीड़े मारे जाते हैं। मित्रों, यह सिलसिला चलते ही रहता है। इससे आज तक कोई भी 100% परमानेंट स्वास्थ्य पाया नहीं है और भविष्य में भी कभी निरामय स्वास्थ्य पा नहीं सकता। डॉक्टर का एक यह अभिमन्यु का चक्र है। आप अंदर चले जाते हैं मगर मौत तक गोलियां छूटती नहीं हैं, मौत के बाद ही गोलियां बंद होती है। दवाइयाँ आपको नियंत्रण कर सकती है, पूर्णतः ठीक नहीं कर सकती है। यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा खेल है, अब्जों का टर्नओवर हो रहा है। हमें डॉक्टर को दोष नहीं देना है, डॉक्टर और दवाइयों के कारण ही हम जीवित हैं। कम से कम यह ठीक नहीं कर रहे हैं, नियंत्रित तो कर रहे हैं। मित्रों, हमारी स्वतंत्रता क्रांति समर्पण ट्रस्ट का उद्देश्य है आपके सामने एकदम नग्न सत्य रखना है। बीमारियों का कारण हमें कीड़ों से नहीं, वह कीड़े किसके कारण हो गए हैं उसके ऊपर काम करना है। वह कारण है यह गंदगी, मल संचय को हटाना है। जैसे ही गंदगी हटेगी, कीड़े मतलब अपने आप चले जाएंगे। सत्य बड़ा आसान है। फिर करना क्या है, आपको स्पष्ट हो चुका है। हमें प्रथम जो शरीर में गंदगी हो गई है वह हटाना है, और मैंने आपको समझाया वापस दोबारा शरीर में गंदगी जमा न हो, इसलिए ईश्वरीय भोजन को मतलब रॉ फूड, कच्चा अन्न को स्वीकार करना है। कच्चा ही सच्चा है। पक्व आहार कम करना है। पक्व आहार कितना कम करना है? साइंस के हिसाब से हमें 80% अल्कलाइन फूड मतलब ईश्वरीय भोजन लेना है और 20% एसिडिक फूड मतलब मानवीय भोजन लेना है। एसिडिक फूड मतलब पक्व आहार, उसे मानवीय आहार भी कहते हैं। यह प्रमाण पर आप आ जाएंगे तो हमारी संस्था का वादा है आप जीवन में संपूर्ण निरामय पा सकते हैं। बीमारियों आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। यह अनुभव का शास्त्र है। सिर्फ 1 महीना प्रयोग करके करें, आपको सिद्ध होगा प्रकृति की पावर कितनी ज़बरदस्त है। मैं जो बोल रहा हूँ गलत हो सकता है, मगर ये राह पर चलने के बाद आपका अनुभव ही आपका गुरु है। यह ईश्वरीय भोजन प्रथा है। यह मार्ग का स्वीकार करें और निरामय स्वास्थ्य प्राप्त करें। यदि सत्य का परिचय आपको हो गया, अभी शुरू करेंगे प्रत्यक्ष क्रिया। उसके अंदर दो भाग है। जो अज्ञानवश हमारे शरीर में मल संचय जमा हो गया है, प्रथम उसे हटाना होगा और बाद में दोबारा शरीर में गंदगी ना हो, इसके लिए अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट की पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली को स्वीकार करना है। यही हमारे निरामय स्वास्थ्य का मार्ग है, जिससे आप स्वस्थ और मस्त जीवन जी सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें, प्रथम सुख निरोगी काया। आपका कितना भी भौतिक सुख, पैसा, घर, संपत्ति, मगर यह शरीर संपत्ति नहीं है तो यह सब कुछ सबका वैल्यू 0 है। अगले भाग में समझेंगे प्रत्यक्ष तौर पर आंतरिक शुद्धि कैसे करें। धन्यवाद। यह सब ज्ञान प्राकृतिक और ईश्वरीय है। इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। मैं कुरियर बॉय की तरह यह परमात्मा का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।